आज हम लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लाइसोसोम शब्द का अर्थ देखें तो ये लाइसो है। लाइसो का अर्थ होता है डाइजेशन और सोम का अर्थ होता है बॉडी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाचक काय। यानी इसको डाइजेस्टिव बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि इसका मुख्य कार्य होता है पचाना। यह एकल झिल्ली युक्त संरचना है। इसकी खोज व नाम का श्रेय है वो डी डुवे नामक वैज्ञानिक को जाता है। यह जंतु व पादप सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका व मानव की आरबीसी में ये अनुपस्थित होता है। एक वैज्ञानिक था पी मार्टिल। इन्होंने न्यूरोस्पोरा में लाइसोसोम की खोज की। यह एक कवक होता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कोशिकाओं को सुसाइड बैग कहते हैं। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं क्योंकि यह कई बार अपनी कोशिकाओं का भक्षण कर जाता है। अब हम इसके साइज की बात करें तो यह 0.23 माइक्रोन से लेके 0.50 माइक्रोन तक होता है। मानव आरबीसी व प्रोकैरियोट्स में ये लाइसोसोम अब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम में रिक्तिकाएं होती हैं जिनमें जल अपघटनीय एंजाइम या पाचक एंजाइम भरे रहते हैं, और ये पाचक एंजाइम है वही पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। तो ये रिक्तिकाओं के अंदर भरे रहते हैं। लाइसोसोम में फॉस्फेटेज, प्रोटीएज, ग्लाइकोसाइडेज, राइबोन्यूक्लिएज और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज आदि पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ये एंजाइम अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं, यानी पीएच 5 होती है तभी ये एंजाइम कार्य करते हैं। लाइसोसोम बहुरूपी कोशिकांग है, यानी पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है। इसके 4 स्वरूप हैं या इसके 4 प्रकार हैं। तो हम देखें, पहला है उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। इसकी उत्पत्ति गोल्जी बॉडी से हुई है। यानी हमने पहले देखा था कि लाइसोसोम किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसकी उत्पत्ति गोल्जी बॉडी से होती है और इसमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। अगला है सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बोलते हैं, या इसको हिटेरोफेगोसोम भी बोलते हैं। जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसके साथ में जब फूड जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। जैसे ये ईआर है, ईआर से ये संरचना अलग हो गई लाइसोसोम, इसको तो बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। और इधर से कोई एक भोजन का कण आया तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एंजाइम भरे हुए होते हैं वो इस भोजन का पाचन कर देते हैं। तो ये है सेकेंडरी लाइसोसोम। अगला है रेजिडुअल बॉडी, अपचित भोज्य पदार्थ युक्त लाइसोसोम। यानी जो सेकेंडरी लाइसोसोम है वो पदार्थों का पाचन कर देता है, उसके बाद में कुछ पदार्थ अपशिष्ट बच जाते हैं, उनको बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। अगला है ऑटोफेगोसोम्स। लाइसोसोम का ऐसा स्वरूप जो कोशिका अंगों का पाचन कर लेता है उसको बोलते हैं ऑटोफेगोसोम्स। अब है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के कार्यों की बात करें तो इनके सारे कार्यों में पाचन शब्द कहीं ना कहीं आएगा। तो मुख्य कार्य लाइसोसोम का होता है पाचन करना। पहला है हिटेरोफेगी, जो बाहरी पदार्थ हैं उनका पाचन करना कहलाता है हिटेरोफेगी। ये 2 प्रकार से होता है। जो ठोस पदार्थ हैं उनका पाचन करता है
इनको तो बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, और जो तरल पदार्थ हैं उनका करता है तो इनको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अगला कार्य है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। संग्रहित भोज्य पदार्थों को लाइसोसोम पाचन कर बीज अंकुरण में मदद करता है। यानी जो बीज का अंकुरण होता है उस समय ये कुछ कोशिकाओं का पाचन करता है जिससे बीज अंकुरित होते हैं। इसका अगला कार्य है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। शुक्राणु का लाइसोसोम एंड झिल्ली का पाचन करता है। तो ये हो गया एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। अगला कार्य है ऑटोलाइसिस। कोशिकाओं का पाचन करता है, इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। अगला है माइटोसिस। तो लाइसोसोम है समसूत्री विभाजन प्रारंभ करने में सहायता करता है। ये हो गए लाइसोसोम के कार्य। अब हम देखें ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे हुई? तो ईआर से बनता है गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी से बनता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की उत्पत्ति में ईआर और गोल्जी बॉडी का महत्वपूर्ण योगदान होता है।